आप बहुत अच्छे केले पहनते नहीं बोल सकते, आप बहुत अच्छा तरबूज पहनते नहीं बोल सकते। मैंने कौन सा किसी को पॉर्न दिखाई है, मैंने देखी है। डेटिंग ऐप पे कुछ हुआ नहीं है, मैं तो खुले में बोल रहा हूँ। अगर किसी का मेरे साथ में स्वाइप हुआ हो ना, डिवोर्स सर्टिफिकेट तक भेजा जर्नलिस्ट को कि भाई छाप दो यार, मेरी अगली शादी नहीं होगी यार। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनको लगता है कि लोग कॉमेडियंस को मानते, बट आफ्टर नोइंग हिम सो लॉन्ग आई फाउंड हिम वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट एंड इंटेलेक्चुअल एक्टर। 2007 से सुन यार चिलमार टीवी शो से अपने करियर की शुरुआत करने वाले 17 साल बाद भी आज 17 साल के लगते हैं। पिद्दी पिद्दी ओए पिद्दी पिद्दी ये मैं पिद्दी हूँ बिल्कुल फंडू पैंचो माचो, सबको कह दो यो मैन कम ऑन रैप। तू लेमन चूस ले। संदीप, वेलकम टू बी ब्लंट पॉडकास्ट। तो संदीप, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि ये शो ऐसा शो है जहां पर हम इंटरैक्शन करेंगे। मैं तो सवाल पूछूंगा ही, लेकिन तुमको भी कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। अच्छा ये है, तो ये तो बढ़िया है, ठीक है। तो संदीप, मुझे पहले बताओ कि कोविड के बाद सब कुछ सूखा सूखा ही है या कुछ बूंदाबांदी भी हुई है? ये बूंदाबांदी किस बूंदाबांदी की बात हो रही है? काम की बूंदाबांदी की बात चल रही है। तो काम की बूंदाबांदी तो हुई ऑब्वियसली। मैं अकाउंट मैडम का नया सीजन लेकर के मैं वापस आ गया सामने लोगों के। तो ओके, मुझे संदीप एक बात बताइए, गुरुद्वारे के स्टेप से संत और संत से सिनेमा, ये जर्नी के बारे में कुछ बताइए। ये कहानी है 1997 की, जब मैं, मेरी बड़ी सिस्टर, मेरा छोटा भाई, हम लोग मेरी मदर के साथ उज्जैन आ गए थे जबलपुर से। तब फैमिली रीजंस थे, तो इस वजह से एक लेडी के लिए 3 किड्स, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। तो उनको गुरमुखी पढ़ना आती थी, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना, तो वो करके और थोड़ी बहुत सलाई करके चलता था। और तब एक आश्रम है उज्जैन में, श्री अलख धाम आश्रम, अभी अलख मेहर धाम आश्रम के नाम से उसे जाना जाता है। तो वहाँ पर तब महंत थे स्वामी मेहरदास जी उदासी, मैं उनके काफ़ी क्लोज था। उस आश्रम में मैं और मेरा छोटा भाई 2-3 साल हम लोग वहाँ पर रहे बाकायदा एज संत। वहाँ पे म्यूज़िक सीखा, क्योंकि वो सूफ़ी थे, तो सूफ़ी सिंगिंग। इनफैक्ट मुंबई में भी एक आश्रम है, गोविंद धाम आश्रम, 3rd रोड पे खार में। तो मेरे गुरुजी ने मुझे एक लेटर लिख कर दिया था, जो लेटर मैंने स्वामी मोहनदास जी को यहाँ पर आकर दिया। फिर उन्होंने हमें 1 महीने यहाँ आश्रम में रहने दिया, और वहाँ से आता था अंधेरी। बट मैंने वो वाला स्ट्रगल भी किया है जो शायद 70s में जो बच्चन साहब या जो उस दौर के एक्टर्स ने किया, फोटो बांटने वाला ऑफिस जा करके। मेरी सिस्टर एक ग्रुप के साथ में थी, और वहाँ एक नाटक हो रहा था रानी अवंतिका बाई, जो जिसपे उज्जैन का इवेंचुअली नाम भी है। हमें उसमें लिया गया। अब हम गए तो वहाँ नाटक करने थे, 97 की बात है, लेकिन मैं उस वक्त 12 साल का था शायद। तो हमको लगा कि अरे ये तो बढ़िया जगह है, बहुत स्पेस है खेलने का, तो बहुत मजा आया। तो फिर मैं उन लोगों के साथ जुड़ता गया, तो वो कुछ भी करते थे तो बुला लेते थे, आ जाओ हमारे साथ। तो ऐसे कई वर्कशॉप्स होती गई उज्जैन में। उज्जैन एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ से 13 NSD पास आउट एक्टर्स हैं इंडिया में। एक पर्टिकुलर किसी शहर से इतने नहीं है। तो वो सौभाग्य था या ब्लेसिंग बोलूँगा कि मैं उन लोगों के बीच में ही पला बड़ा 12 साल से। तो मैं जुड़ा ही रहा थिएटर से। पहले मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो 10th में फिर वो जब नहीं हो पाए साइंस वाले डिसीजंस, तो फिर मेरा ये हो गया कि अब कुछ और चुनना है। तो फिर एक्टिंग, और ये पहले मैंने एकदम मीडिया नहीं सोचा था, क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था और 12-13 साल का मेरा ऑलरेडी थिएटर की जर्नी हो गई थी। एक्चुअली मैं पढ़ा लिखा था और मुझे काम चाहिए था कुछ ऐसा। तो मेरे मामा दुबई में रहते थे, और वो उनके एक फ्रेंड थे, तो उनका एक एवरफ्रेश सेंटर, जहाँ पे चाय कॉफ़ी ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पे इसको रखो, अकाउंट्स वगैरह देखेगा करके। उन्होंने मुझे मतलब बाकी काम भी करवाए वहाँ पे, तो चाय सर्व करना और ये सब, तो प्लेट वेट कप धोना। तो मतलब मोदी जी और तुम्हारे में एक सिमिलरिटी तो मिल गई कि 2 महारथी जो है उनके बीच में एक सिमिलरिटी। वो वाली चाय की दुकान भी है जहाँ मैंने काम किया था। नहीं, इनकी भी हो सकती है, वी नीड टू फाइंड आउट। होंगी। मतलब बचपन से करप्ट है। करप्ट तो नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं हम सब ह्यूमंस। तो मुझे बताओ, सुन यार चिलमार कैसे हुआ? सुन यार चिलमार के लिए मैंने UTV एक प्रोडक्शन हाउस 2006-07 में तो लगभग टॉप पे ही कहीं जो बड़ी बड़ी फिल्में UTV की थी, तो मैं भी पहुंचा ऑडिशन देने। एक फिल्म का गोल फिल्म थी। मामा ने एक दूध की दुकान डाली थी, मजेदार किस्सा याद आ गया। मामा ने काम पे लगा दिया। मामा ने एक साची दूध की डेयरी पॉइंट होता है ना जो, वो ले लिया, और सुबह 5:30 बजे स्कूटर चला के और मैं जाकर के दूध की दुकान खोलता था
और लोगों के घर जाके दूध बांटता था। शायद जो लोग देख रहे होंगे जिनके यहाँ मैंने दूध दिया वो जानते भी होंगे। स्कूटर से आता था छोटा था। फिर ये फिल्म हाँ, यहाँ पे सिलेक्शन, वो पैसे मिले तो मैंने थोड़ा अपने आप को ग्रूम करके मैं पहुंच गया ऑडिशन देने और वन ऑफ द प्लेयर में मेरा शॉर्टलिस्ट भी हो गया। ऐसा मुझे फोन आया। उसके बाद मुझे फोन आया यूटीवी टेलीविजन डिपार्टमेंट से, जो अपने नए चैनल लॉन्च करे थे और एक शो था। अच्छा मजेदार बात यह कि उस वक्त मैंने एक पोगो, एक डिज्नी, ऐसे 4-5 अलग अलग ऑडिशन दिए थे और मेरे को सब जगह से फोन आया था। और उस वक्त में मैं इतना चौड़े में घूम रहा था क्योंकि मैं 13 साल का थिएटर कर गया, 21 साल का लड़का। तो अब मैं बैठ के ना जो लड़के जो हमारे साथ स्ट्रगल वाले थे उनको, मतलब वो भी शान वाली बात भी होती यार, देखो 5 जगह सिलेक्टेड हूँ। अब मैं चॉइस करूंगा, चुनूंगा। तो मैं और अब मुझे बड़ी हंसी आती है कि उस वक्त तो कितनी बेवकूफ़ी का थॉट में सोच रहा था कि यार ये कंपनी जो है ना, इसके साथ काम करके फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा। नॉलेज कुछ नहीं है, खामखा की ना फालतू की, बस अपना तुक्का लगाया जा रहा है। अपना तुक्का किया। तो यूटीवी ने पहले भी एक चैनल बनाया था, फिर बेच दिया था। तो ये लोग जो है, ये मेरा करियर लंबा नहीं चलेगा अगर चैनल बंद हो गया। इतना लंबा सोच रहा हूँ मैं उस वक्त। तो खैर वो मैं पहुंचा, उन्होंने मुझे वहां से गोल से मुझे वहां बुलाया। फिर मुझे कहा कि भाई ये कैरेक्टर है। अब मैं बिल्कुल ब्लैंक, क्योंकि कनाडा बॉर्न बॉट अप बंदा और मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ, कोई अंग्रेजी से ताल्लुक नहीं उस वक्त तक मेरा। मुझे बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती थी जब मैं इस शहर में आया, तो मतलब समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आती थी और बोलना तो बहुत दूर की बात हो गई। अब तो मैं काफ़ी फ्लुएंट हूँ, मैं बोल देता हूँ ये भाषा भी, क्योंकि भाषा सीखना मेरे लिए आसान रहा है। मैं थिएटर में करता रहा। ऐसे सुनियार चिलमार हुआ। सबसे ज़्यादा अगर किसी को ऐसा समझा जा रहा था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, जब हम शूट करना शुरू करने वाले थे, राजीव मेहरा जी वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर आई वर्क विद ब्लेसफुली। तो इट वॉज लाइक ब्लेसिंग फॉर मी कि उनके साथ ही पहला। तो मुझे एक बात बताइए, ये एनएसडी में जाने के लिए ग्रेजुएशन कौन करता है? एग्जैक्टली वो ये क्या था? ये जब 10th में जब मेरा ये हो गया था ना कि अब साइंस नहीं ले पाऊंगा, तो डॉक्टर बनने का सपना तो वहीं चकनाचूर हो गया। Correct. तो ये था दूसरा क्या करना है। तो दूसरे में ये था कि नाटक करते हैं, तो नाटक से पैसे कैसे आएंगे वाले सवाल पे किसी ने ज्ञान दिया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाओ, वहां से पास आउट हो जाओगे तो फिर आप बच्चों के साथ वर्कशॉप करोगे या कुछ करोगे तो आपको एक पैसे कमाने का जरिया मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा है, घूमने मिलेगा, पैसे मिल जाएंगे और जो मैं कर रहा हूँ वो करता रहूंगा। तो अब उसमें कंपलसरी था ग्रेजुएशन, 20 नाटक और कुछ लिखे हुए नाटक, कुछ डायरेक्शन करके, ये सारे जो उसका वो सब था रिक्वायरमेंट। और मैंने 19 साल की उम्र में अपना ग्रेजुएशन खत्म कर दिया। तो मुझे इस बात पे वहां से भेजा गया वापस कि अभी तुम बहुत छोटे हो। मैंने कहा कि फिर आप मैच्योरिटी लिखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, ग्रेजुएशन हटाकर। यहाँ पर एक्टर ग्रेजुएशन छोड़ के एक्टर बनते हैं, तुम एक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन कर रहे थे। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके बिना एनएसडी में एंट्रेंस नहीं होती और 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। सेकंड अटेम्प्ट देने फिर मैं अगले साल गया। मुझे ये कहा गया उस साल कि इस बार 3rd अटेम्प्ट के लोग ज्यादा हैं, तो 3 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, तुम अगले साल आ जाना क्योंकि तुम्हारे पास एज भी है। और तो मैंने कहा अगर मेरे पास एज है, मैंने जल्दी कर ली है चीजें, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना मैं बैठ के वेट करूं बूढ़े होने का या उस जगह होने का। जब मैंने कर ली तो ठीक है, मेरे पास पहले है वक्त से चीजें। तो मे आई कम इन मैडम के बाद अभी बहुत सारा मी टाइम है, तो मुझे बताइए, डू यू रियली वॉच पॉर्न? यस, आई वॉच sometimes, but I'm not addicted to it, but yes, because I'm a bachelor, I'm a single person, so अभी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो इंसान हूँ। और मैंने जैसे बताया हम लोग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं और ह्यूमन है, और ये ह्यूमन नीड भी है। आई एम नॉट एडिक्टेड टू इट, इट्स अ बैड थिंग टू गेट एडिक्टेड टू एनीथिंग। आई एम नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग। फिर हम शर्माते क्यों इन सब चीजों को बोलने से? संस्कार, हर कल्चर। तुम्हारे संस्कार किधर है? मेरे संस्कार, देखिए मैंने कौन सा किसी को पॉर्न दिखाई है? मैंने देखी है। तो अगर मैं किसी को दिखाऊं जबरदस्ती तो फिर संस्कार पे बात आ जाती है। ठीक है, चलो मैं तो उस बात को आपकी घुमा भी सकता था, आपके सवाल को, कि एज अ फिल्म मेकर मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं फिल्म मेकर भी हूं ना, तो मैं तो वो भी जवाब दे सकता था। बट क्यों झूठ बोलना? एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि ना, डोंट ओपन अ हार्ट यू डोंट इंटेंड टू लव। तो मैं छेड़ता ही नहीं हूं उस लड़की को जिसको मुझे लगता है कि मैं इससे प्यार नहीं कर पाऊंगा। तो वो दोनों तरफ से जब मुझे लगता है सेम हो रहा है, तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाउ डज डिवोर्स शेप अ मैन? फॉर मी इट्स अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज आई डोंट कीप माई सेल्फ इन अ नॉर्मल लाइन, बिकॉज मुझे पता है कि जो मेरी जर्नी रही है, जो मैंने चीजें अनुभव की हैं, जो एडुकेशन
रहा है चीज़ों को लेकर के, और जो पढ़ाई मेरी रही है ना, शायद इस वजह से मैं बहुत कंपोज्ड, स्थिर, काम चीज़ों में रहा हूँ। अदरवाइज जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ आफ्टर 2017, आई डोंट थिंक सो इट इज लाइक, इट्स नॉट एन इजी टास्क। मतलब उस वक्त कौन सा शो कर रहा था संदीप जब डिवोर्स हुआ आपका? मैंने मे आई कमेंट मैडम जस्ट रैप किया था। अच्छा। और वो पहले 2 महीने थे शायद मेरी शादी के बाद के, जो मैंने 24/7 साथ घर बिताए। तो तब आप जानते हो ना, जब किसी को 24, उसके पहले मैं, जो मेरी एक्स हैं उनके साथ 24/7 रहा ही नहीं था ना। शादी के पहले मैं 3 बार मिला और शादी हो गई। तो हमारे यहाँ फंडा बहुत बुरा है कि ना, अगर सेम कास्ट के लड़का लड़की नहीं है तो उसको उठा के लव मैरिज बोल दिया जाता है। ऐसा नहीं होता। तो अरेंज वहाँ पे भी होती है ना, सेम कास्ट नहीं है लेकिन अगर म्यूचुअल ऐसे उसी तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो फिर वो अरेंज ही कहलाएगी। तो काइंड ऑफ अरेंज मैरिज इट वाज, माय मैरिज वाज। तो मैं इतना अवेयर नहीं था और मैं बहुत बिजी था उस वक्त। मैं 2007 से काम कर रहा हूँ और मैं 12 घंटे सेट पे रहता हूँ। इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू डू अ डेली सोप एवरी डे। 12 घंटे सेट पे रहना, फिर आप घर जाओगे, फिर आप इंसान हो तो सोओगे भी, खाना भी खाओगे। आप मुझे बताइए फिर आपके पास समय है कहाँ? मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू लव जिहाद के बारे में क्या है? अगर किसी मुस्लिम लड़की से या किसी क्रिश्चियन लड़की से तुमको प्यार होता है तो तुम शादी करोगे? पहले तो उस लड़की की मर्जी पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड कैथलिक थी, मैं यहाँ पे बता दूं आपको। जो अच्छा। हम लोग वी वर इन अ रिलेशनशिप फॉर 9 years, तो शी वाज अ प्रॉपर कैथलिक। डिबेट नहीं कहूँगा, वाद विवाद नहीं कहूँगा, बट हेल्दी टॉक्स हमारी काफ़ी होती थी हर चीज़ पे, मुद्दे पे, क्योंकि हम पढ़ते लिखते हैं। बट अब उसमें यहाँ पे ना, ये इस चीज़ का ना बहुत नाजायज़ फ़ायदा होता है कि इंटेंशनली भी चीज़ें जो प्रोपेगेंडा जो होता है, तो मैं उस पर नहीं जाता करता। तो ओवरऑल मतलब तुम ठीक हो, मतलब यू आर हैप्पी? I am very happy. I am very happy because I have been through a marriage. मेरे को एक मैरिज का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है क्या होना चाहिए क्या तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम हैप्पी हो, सब कुछ है, तो ये कुणाल कामरा को रोस्ट करने का क्या मतलब था? मैंने कुणाल कामरा को रोस्ट नहीं करा ना, मेरा इंटेंशन था कुणाल कामरा को रोस्ट करने का। अब ये बात निकली है तो मैं बता देता हूँ। एक न्यूज आई थी उस वक्त कि एयरलाइंस में ऐसे जो हमारे पता, उसी वक्त उस दौरान मुझसे ये पूछा गया कहीं पे कि भाई आपका क्या कहना है इस बारे में। तो मैंने सिंपल वर्ड्स में ये बात कही थी कि भाई अगर एज पैसेंजर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैंने माना, या मैं कुछ और भी होता, लेकिन इस वक्त मैं अपने पर्सनल स्पेस में, मैंने टिकट खरीदी है, मैं एक सीट पे बैठ के कर रहा हूँ, मुझे कोई बॉदर नहीं कर सकता। अगर आप बहुत अच्छे अगर स्टैंड अप कॉमेडियन हो तो आपकी स्टैंड अप कॉमेडी से आपको क्यों नहीं पहचाना लोगों ने? मेरा सवाल ये है। अर्नब को जो है, जब कुणाल कामरा ने जब रोस्ट किया या जो भी उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया, कुणाल कामरा ने अर्नब की प्राइवेसी डिस्टर्ब किया, लेकिन जब अर्नब खुले आम टीवी पे पूछता है भारत बोल के हमारी प्राइवेसी को जब वो किल करता है, तो यार हम तो कभी कुछ पूछते ही नहीं है, तो आप हमारे बदले कैसे पूछ रहे हो वहां बैठ के? तो एज एजुकेटेड पीपल वी ऑल नो दैट ही इज अ क्या वो भारत, व्हाटएवर ही इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड इन हिज स्टूडियो, ही इज नॉट ग्रैबिंग पीपल एंड आस्किंग थिंग्स एंड पूछता है भारत नहीं कर रहा वो। बस वो डेमोक्रेसी अगर उसको वो भी इजाजत दे देती तो शायद वो भी करते हैं। नहीं, वो मुझे नहीं लगता करेगा, और नहीं कर सकता। क्यों करेगा? क्योंकि ये धंधा है, पागल थोड़ी अच्छा, तो मानते हो ये धंधा है? क्या धंधा नहीं है? मेरे बारे में जब मेरी शादी की खबरें छापी गई थी, मेरा डिवोर्स हुआ, सारी चीजें, या जो मैं जब लिया भी नहीं था मैंने डिवोर्स। अच्छा, हाँ, मैंने पढ़ा था। हाँ, होने के पहले छप गया था मेरा, तो डिवोर्स हो गया है ऐसा छप गया था, और बड़े बड़े पब्लिकेशन में। तो मैंने बोला यार किसी की पर्सनल, मेरी तो खराब हो गई, कोई लड़की मुझसे प्यार नहीं करेगी, कोई पढ़ेगी तो बोलेगी यार ये तो डिवोर्स है, ये है वो है वो है, तो मेरा तो करियर ही खत्म हो गया पर्सनल लाइफ का। मतलब लोगों की प्राइवेसी तो सभी बार्ज कर रहे हैं। ऐसा कौन है? मतलब कुणाल कामरा ने क्या नया कर दिया? मैं स्टूडियो में जाता कुणाल कामरा, मैं लेटर लिखता। इनफैक्ट तो क्या ये सिग्नल है तुम्हारा आगे स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ बढ़ने का? बिल्कुल भी नहीं, मैं हूं भी नहीं, मैं एक्टर हूं, और मुझे अपना रियलाइजेशन है। और यार मुझे एक बात बताओ, ये अभी तुम्हारे शोज के मैं नाम लूं तो मे आई कम इन मैडम, गुड़िया हमारी सभी पे भारी, भाभी जी घर पे है, तो क्या ये तुमको लड़कियों से घिरा रहना पसंद है, या फिर तुम मतलब तुम्हारा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्या है कि अब जो पहले सीरियल मतलब FIR में जो मैंने लगातार रोज डायलॉग बोला है कि मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वो मेरे साथ लगता है रियल लाइफ में छप गया है। इनफैक्ट मैंने अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट तक भेजा जर्नलिस्ट को कि भाई छाप दो यार, मेरी अगली शादी नहीं होगी यार, लेकिन छाप में कुछ पर्सनल ग्रजेस लेके बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत लॉयल पर्सन हूँ इन ए रिलेशनशिप, मैं सच ऑन स्क्रीन
ऑफ स्क्रीन। ऑन स्क्रीन तो नहीं हो ना। ऑन स्क्रीन तो जो मैंने कैरेक्टर किया है अभी लास्ट, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं नेहा पेंडसे के बारे में पूछना चाहूंगा। बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की, ब्रिलियंट परफॉर्मर मैं बोलूंगा, बहुत गुड लुकिंग, ऑब्वियसली हॉट है। हमने बीच में न्यूज में पढ़ा था, उसने बोला था, मुझे पता है, उसने बोला वी बोथ आर वेरी Matured, स्ट्रांग इंडिविजुअल्स। हाँ, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड ऑल। हाँ, तो वो है हमारे बीच में चीजें, मतलब हमारे इनफैक्ट कभी कभी सेट पे हम बातें के बातों में, नॉट आई से आर्ग्यूमेंट्स, बट हम लोग हेल्दी वे में अपने अपनी बात रखते हैं, तो डिबेट्स होते हैं हमारे, ऐसी बात नहीं, हम लोग बात करते हैं। हम अभी हमने शूटिंग खत्म की, हम लोग बहुत अच्छी बात करते हैं। इनफैक्ट जो अभी हमने एंड किया सीजन को, तो हम लोग बहुत अच्छे से मिले बाय। हाँ, हम लोग दोस्त नहीं हैं। तो क्या अगला शो अगर आए तुम को और नेहा को साथ में करने के लिए, तो तुम लोग करोगे साथ में अगला शो? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तुमने अभी बोला कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं। हाँ, तो जिस तरह की मैं दोस्तियां रखता हूँ वैसे दोस्त हम लोग नहीं है। डेटिंग ऐप कभी ट्राई की है, टिंडर एंड ऑल? की है, मेरे को बिलीव ही नहीं करती है लड़कियां। मैं डेटिंग ऐप पे जाता हूँ तो उनको लगता है फेक होगा, ये इतना नोन सेलिब्रिटी इतने सालों से काम कर रहा है और ये वो, इसको क्या जरूरत पड़ी है कि ये टिंडर या व्हाटएवर। तो अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं या अपना वीडियो कॉलिंग पे बात कर लेते हैं। मेरे लिए भी रिस्क है ना वहां पे कि अगला इंसान उतना जेन्युइन है। लेकिन तुमको कैसे पता वो लड़कियां ही थी, आंटियां नहीं थी? एग्जैक्टली ना, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गिवन माय नंबर। नो। और क्या क्या ट्राई किया है? हिंज ट्राई किया। हिंज ये क्या है? ये ऐप है। अच्छा, तो ये पैसे खर्च के ट्राई किया या फ्री में? पैसे वैसे देने वाली पार्टी नहीं यार, टिंडर पैसे लेने वाली पार्टी है, देने वाली पार्टी नहीं है। टिंडर वाले का खर्चा कैसे चलेगा? मैं इतना डेस्परेट तो नहीं हूं कि मैं मतलब मैं इनके सब चल लूं। भाई, अगर डेटिंग ऐप पे आदमी जा रहा है तो वो डेस्परेट ही हुआ ना। नहीं, मतलब डेटिंग सी, फिर यहाँ पे वजह मैं ऑब्जर्व एक्सप्लोर भी करता हूँ। देखो, मैं एक्टर हूँ, मुझे एक चीज पता है अपने बारे में, मुझे हर चीज पता होनी जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज मैं करके ही सीखूं समझूं, बट देख भी सकता हूँ तो उससे भी पता चलती है, इसलिए तो मैं फिल्में देखता हूँ, वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ। नहीं, डेटिंग ऐप पे थे, फिल्मों पे नहीं। डेटिंग ऐप पे तो थे, डेटिंग ऐप पे कुछ हुआ नहीं है। मैं तो खुले में बोल रहा हूँ, अगर किसी का मेरे साथ में स्वाइप हुआ हो प्लीज तो बता दो, प्लीज कमेंट करके बताइए। कोई डेटिंग ऐप पे संदीप आनंद को अगर मिला है तो प्लीज बताइए कि ये बंदा वहां पर क्या क्या कांड कर रहा है। एक दो बार स्वाइप वाइप हो भी क्या होगा अगर किसी, तो मैं किसी को नहीं मिला हूँ आज तक नहीं मिला हूँ किसी को थ्रू डेटिंग ऐप। सिर्फ टिंडर और हिंज यूज किया है और बम्बल भी किया है। आस्ते आस्ते बंदा बाहर आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, छुपाने वाली बात क्या है इसमें? मैं सिंगल हूँ, मैं क्यों बनी, किसके लिए? हमारे लिए तो बनी है। सिंगल है मतलब कि तुम सभी ले जाओगे, मतलब बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं, ये तो अटेम्प्ट करने की बात है ना। तो मैं आज सभी ले जाओगे तो होता कि मेरी कोई बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती। हाँ, देखो आजकल तो ओपन दुनिया, सब इंटरनेट भी है ना। तो अब तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तो अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो नीचे कमेंट में कर देगी ना, हम ज्यादा क्या बोल रहे हैं। प्लीज डू कमेंट अगर कोई है टिंडर के जरिए, अगर कोई संदीप आनंद से मिली है तो। मुझे संदीप एक बात बताओ कि टिंडर, बम्बल, हिंज जैसे ये जो ऐप है, ये क्या सच में सिंगल्स लोगों के यूजफुल है? तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? मेरा तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को तो सबने यही बोला है कि ना भाई ये तो प्रीमियम क्यों नहीं लिया? मतलब प्रीमियम एक बार पैसे की एक आया था फ्री में तो 1 महीने का कोई ट्रायल पीरियड था। तो मैंने कहा चलो देखते, अगर इसमें कुछ हो गया तो फिर परचेज भी कर लेंगे। तो उसमें भी कुछ नहीं, तो मैंने कहा ये तो वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, कूपन भी फेक था? नहीं, प्रीमियम चला ना 1 महीने तक। तो प्रीमियम में भी कुछ सिलेक्शन नहीं हुए, कोई स्वाइप नहीं हुआ। अब वो प्रीमियम में तो और होगा ना, एक तो फोटो मेरा है ना, ऊपर से प्रीमियम, तो लड़की बोलेगी तो फेक ही होगा 100% की इसका फोटो है। वेबसाइट जो है ना, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ये वेबसाइट जो है ये प्रोस्टिट्यूशन थोड़ी है। क्या नहीं है? ये प्रोस्टिट्यूशन वाली वेबसाइट थोड़ी है कि जो सेलेक्ट किया, मतलब ये तो आपको डेट पे मतलब लोगों से बात करना पड़ेगा, रिझाना पड़ेगा, ऐसा है ना? तुम क्या डायरेक्ट फोटो देख के मतलब? नहीं। तो these applications are meant for that only ना। Tinder is for what is their tagline? क्या है टैगलाइन? ऑप्शंस है उसमें, मतलब there are everything, मतलब स्वाइप राइट tonight। अच्छा, ये क्या ऑप्शन है? फ्री टू नाइट मतलब तुमको किसी ने बोला ऐसे आर यू फ्री टू नाइट? I'm saying there are options, you can just go on that option and you can swipe. People who are free that particular night will be there, visible to you. That is the thing. But वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, हमें तो हमारे तो कोई अवेलेबल ही नहीं था। मतलब इतना खतरनाक फेलियर किस बात का? मतलब किसी का श्राप लगाया, मतलब कि क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का मुझे श्राप लगा कि इसको प्यार नहीं मिलेगा। क्यों ऐसे? पता नहीं।
तो ये स्टॉक करने और जिन वाली लड़कियों लड़कियां, से मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे स्टॉक में हजारों नहीं, 3-4 मतलब मेरे क्रश है। नहीं, मैं अगर किसी की भी खूबसूरत चीज को एडमायर करता हूँ तो मैं खूबसूरत चीज मतलब कुछ भी, चाहे ये फ्लावर पॉट हो गया, किसी के अच्छे कपड़े हो गए, अच्छा। या किसी के शरीर के अंग हो गए, कोई अच्छा। आंखें, नाक, कान, या किसी की कोई भी तरह की खूबसूरती, या इनफैक्ट अगर खाना अच्छा है तो मेरा वो इन वन नेचर है बचपन से कि मैं तारीफ जरूर करता हूँ, मेरे मुंह से निकल जाती है। इनफैक्ट अगर मुझे कुछ है, कोई लड़कियां हमारी इंडस्ट्री की में नोन भी है, मैं अगर मुझे क्रश होता है मैं बात कर लेता हूँ, मैं अपनी बात अपने अंदर रख के क्या करूँगा। मेरे साथ एक चीज होती थी स्कूल में, मेरे को लड़कियों ने बदनाम किया है, सॉरी ऑल द गर्ल्स। मैं गया उस लड़की के पास, मैंने उस लड़की को बोला आई लाइक यू, और ये वो, उसने कहा नहीं आई डोंट लाइक यू, कुछ नहीं हमारे बीच में। ठीक है, मैं चला गया, मैंने दूसरी लड़की अटेम्प्ट की, है ना, कि अब मतलब कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। अब नहीं हुआ, ठीक है, मैं पसंद किया, ठीक है, बात होती तो फिर देखिए रिलेशनशिप जो है ना वो ग्रेजुअली बनता है। ऐसा नहीं कि मुझे बना बनाया कोई बिक नहीं रहा कि पिज्जा है कि ये मेरी पसंद का सारे फ्लेवर्स और सारे इंग्रेडिएंट हैं तो मैंने उठा के खा लिया। आप एक इंसान पसंद करते हैं, फिर आप उसके साथ में वक्त बिताते हैं, फिर आप उसकी अच्छी बुरी आदतें जानते हैं, वो आपकी अच्छी बुरी आदतें जानता है या जानती है, और फिर आप कैसे अच्छे बुरे हर दौर में उतार चढ़ाव में जिंदगी के जो कि आते ही रहेंगे, कैसे अगर आप साथ में अच्छे से चल सकते हो, तो वही एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का मंत्र है जो मुझे बहुत बाद में समझ में आया। अब वहां पे ये हुआ साहब कि ना जब मैं गया और दूसरी लड़की मैंने पहले पसंद की, फिर वो पूरी प्रोसेस थी, ऐसे थोड़ा ना अगले दिन पहुंच गया जैसे पहले वाले को किया, ऐसे दूसरी वाली को भी फिर पसंद किया। मतलब बचपन से ही टिंडर और वो लाइफ में चल रहा था। तो देखा कि अच्छा ये अच्छी लड़की है, हाँ इसके साथ अच्छा मतलब हमारी अच्छी ट्यूनिंग होगी, गए बात कर। तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, तुमने तो पिछले हफ्ते मेरी सहेली को प्रपोज किया था। तो ये जो काम किया ना उस लड़की ने, भाई तुझे मुझे पसंद नहीं था, इट्स ओके, मैंने थोड़ी ना किसी को बोला जाके कि ना मैंने तुझे प्रपोज किया, या वो ठीक है तूने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ओके। अभी हाल में किसी लड़की को प्रपोज किया है? हाँ। कौन है वो? मैं नाम नहीं ले सकता। मेरे को ना स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद है। आई ऑलवेज लीन फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग, मतलब लोखंड वोखंड उठा ले ऐसा कुछ? मतलब वो ये इस तक बात ना है लोखंड उठाने तक, मतलब कि ना पता नहीं, मैं ना सबकॉन्शियसली ना मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि ना मुझे हमेशा ना जो क्रश होता है पसंद आता है, मुझे शॉर्ट हेयर लड़की, मतलब गर्ल्स पे मैं आई गेट अट्रैक्टेड टू मोर शॉर्ट हेयर जिनके। देन आई रियलाइज दैट दिस इज अ साइन ऑफ बीइंग अ स्ट्रांग वुमन ऑल्सो। मुझसे जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है या फेमिनिज्म की बात की जाती है, तो मेरा जवाब यही होता है कि ना मैं जब दोनों में मेरे भेद ही नहीं करता, लड़का और लड़की में। तो मुझे बताओ कि ना जब शोज नहीं होते तो खर्चे कैसे चलते हैं? मेरे खर्चे हैं नहीं ज्यादा, मतलब कोई फालतू शौक नहीं है, घूमना फिरना और ये सारी चीजें, तो इतना तो कमा ही लेता हूँ कि वो कर सकता हूँ शोज से। मैंने एक बड़ा हार्ड डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, जिस पे मेरे फैमिली भी अगेंस्ट थी, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूंगा। तो और वो मतलब ब्लेसफुली वो चीजें सही रही मेरे साथ। लाइक इन बड़ा ड्रास्टिक जो मैंने सबसे बड़ा मुझे लगता है मेरी जिंदगी का बिल्कुल टर्निंग, ये पास्ट है, मैं चाहता हूँ इसको निकाल दिया, निकल गया। और इसी के लिए, क्योंकि यही चीजें ना हो जो होती हैं जिससे इंसान परेशान होता है ताउम्र ता जिंदगी, और फिर उसका कहीं और निकालता है, तो इसी वजह से मैंने आई मर्डर्ड माई सेल्फ मोनिटरली, दैट इज वॉट आई एम सेइंग, विच नो वन अंडरस्टूड वॉट आई डिड टू माई सेल्फ। यू नो, टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, कोई नया शुरू करने के लिए ना, कि आपको कई बार ना कुछ चीजों के सिरे, कहानियां खत्म नहीं होगी ना तो कहानियां अधूरी रह जाती हैं, तो एक कहानी खत्म करनी पड़ती है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने 2017 में अपनी जिंदगी कुछ कहानियां खत्म कर दी, अपने आप को भी मैंने एक तरह से जिस तरह की सोचा चीजें थी, क्योंकि वो नहीं हो रही थी चीजें वर्कआउट, तो या तो मैं पूरी जिंदगी वो बर्डन लेता रहूं, मुझे बहुत कुछ करना है, मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने जब देखा कि ये तो 7 साल का रिलेशनशिप था शादी का, मैं पिछले 20 साल से इस एक्टिंग और इस पे फोकस करके अपनी रातों की नींद उड़ा के, किताबें पढ़ के, फिल्में देख के, जो दुनिया के लिए एंटरटेनमेंट है वो मेरे लिए काम है। मुझे पता है वो मैं सही था यार, मुझे पता था कि मैं आगे किड के कांटेक्ट में नहीं होगा, तो मुझे ये था कि मैं दे दूं सब कुछ जितना दे सकता, और जो उसका एजुकेशन होगा अब मेरे हाथ में नहीं है, अब इट्स देयर कर्मा। इफ दे गिव दैट किड अ गुड एजुकेशन एंड लाइफ, इट्स अप टू देम, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, because they had not given me responsibility, they have not let me meet him, talk to him, so and I don't want to fight. I have all the rights to go to the court and ask for the custody and things. I have enough of evidence and things.
and I can do things. But why? It's a journey. Life is a journey. Just be happy, chill. Things will happen. Everything will be settled down well. अब हम लोग शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड से। अगर आपको लगता है कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए तो आप उस सवाल का जवाब नहीं देना। Tell me संदीप, the most guilt moment of your life? Kid, leaving kid. राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी? Narendra Modi. What is your bucket list of life? Want to do good films. Want to be part of good cinema. Want to make few good projects. Spread happiness. सबसे प्यारी और अच्छी गाली कौन सी दी है फैन ने तुमको? नर पिल्ले। मेरे को नहीं दी यार, ये गाली मैंने कहीं सुनी थी। एक्चुअली ये मेरी इन्वेंटेड गाली। क्या नर पिल्ले इज व्हाट? नर पिल्ले मतलब मेल पपी। अच्छा। ये मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, उसका पहला डायलॉग है। सो अगर तुम एक एलिवेटर में फंस जाओ और एलिवेटर में तुम्हारे साथ उर्फी जावेद है, सो व्हाट यू विल डू? मैं तारीफ करूंगा उर्फी जावेद की। कैसे तारीफ करूंगा और क्या तारीफ? अच्छा भाई, आप ये भी नहीं बोल सकते बहुत अच्छे कपड़े, मतलब नहीं क्या नहीं बोल सकते कि आप कपड़े पहनते हैं, मतलब इस तरह से नहीं बोल सकते ना कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। वो मटेरियल दूसरा होता है ना, कपड़े का होता है। तो आप बहुत अच्छे केले पहनते नहीं बोल सकते। अच्छा। आप बहुत अच्छा तरबूज पहनते नहीं बोल सकते। आप भी बोलते हैं क्या उर्फी जावेद के पास डेमोक्रेसी नहीं है? सुंदर है उर्फी क्यों, मतलब ब्यूटीफुल है। नहीं तो आप तारीफ क्या करोगे? कपड़ों की कैसे तारीफ करोगे उर्फी की? नहीं, उसका फीचर्स बड़े अच्छे शार्प हैं, वो खूबसूरत लड़की है। लेकिन ठीक है, वो उसकी फील्ड है, उसको मजा आता है कटहल पहनने में, हम क्या करें। क्या तुम $1 बिलियन के लिए किसी मैगजीन में न्यूड फोटोग्राफी करोगे? हाँ, कर दूंगा मैं। 1 बिलियन और भी मिले, ज्यादा कम भी मिलेंगे तो कर दूंगा। इतना भी कम नहीं पता चल कि आज 10-20 हजार के ऑफर आने लग गए, सर एक न्यूड करना 10,000 रुपए। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर पास्ट की कोई एक मिस्टेक है जिसको तुम चेंज करना चाहोगे, तो वो क्या होगी? मैं जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, 2020 में मेरा ब्रेकअप हो गया। वाइफ और गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड। ओके, सॉरी। मुझे लगता है कि मैंने उसको वक्त ना दे करके गलती करी। ओके संदीप, मुझे एक बात बताइए कि यू आर इन अ होटल ऑन द वर्ज ऑफ अटेनिंग ऑर्गेज्म, ओके, और वहां पर पुलिस की रेड हो जाएगी, तो तुम अपना मिशन कंप्लीट करोगे, भागोगे पहले? क्योंकि डेस्टिनेशन तो जेल है। पहली चीज तो मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं। अगर आपने मुझे ऐसा पिक्चराइज कर लिया और एक पिक्चर बना रहे हैं, तो क्या करोगे? तो मिशन कंप्लीट होगा फिर। मतलब तो ऐसा रियल में तो होने नहीं वाला ऐसा सिचुएशन। सो संदीप, लास्ट एक ब्लंट कन्फेशन जो आप बताना चाहेंगे, जो आज तक कभी आपने किसी को नहीं बताया। कन्फेशन यही मैं बताना चाहूंगा कि यार मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में ना सच्चाई बताऊं तो सिर्फ इसी चीज की मेहनत और पढ़ाई की है मैंने, और कुछ चीज की नहीं बाकी, और जो भी किया है उसी लिए किया है। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं विदाउट ऑन पेपर डिवोर्स लेने के पहले अपनी एक्स वाइफ को बोल दिया था कि नाउ आई एम इन लव विद दिस गर्ल, सो आई एम नॉट कमिंग बैक टू यू, है ना, इट्स ओवर। एंड देयर वर थिंग्स एंड रीजन, बट आई वाज इन लव विद हर दैट मच दैट आई लेट हर गो कि ठीक है, शी वांटेड टू मूव ऑन एंड आई वाज नॉट ऑन पेपर डिवोर्स, सो आई सेड ओके। एंड देन दिस लॉकडाउन हैपेंड, 2 years, everything was shut, COVID and everything, so I couldn't file my divorce thing on officially, so I did it once 2021 जैसे ओपन हुआ, जैसे 6 month में I got the certificate and everything. I sent that certificate to her. That's why she used to not believe me that you are not filing for divorce, that means your intentions are not correct. So but I did eventually and I sent her the certificate and said, see, I don't lie. मैंने पहले भी रिक्वेस्ट थी, मैं अब अपनी पर्सनल जिंदगी इतनी उधेड़ के आज इस इंटरव्यू में जो मैंने बोली है ना, ये डेलिबरेटली बोली है, क्योंकि 2017 के पहले मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें ही नहीं की, कहीं बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किससे प्यार करता हूँ, किससे नहीं करता, कौन लड़की मेरी ज़िंदगी में है, कौन नहीं है। मैंने किसी से इस बारे में बात नहीं की क्योंकि मैंने इसे ज़रूरी नहीं समझा। मैंने समझा कि मैं एज एन एक्टर इस शहर में आया हूँ, तो मैं जो काम करूँगा, परफॉर्मेंस करूँगा, वो देखेंगे और उससे मुझे लोगों का प्यार नफरत जो भी मिलेगी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मेरी पर्सनल जिंदगी भी उधेड़ के रख दी जाएगी। That's it for the day guys for संदीप। ये कॉन्वर्सेशन अगर संदीप आपको बहुत अच्छा लगा हो तो you can appeal to the audience कि please yes please बी ब्लंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ब्लंट बातें हमारी सुने
और मुझे राजनीतियों में मत घुसेड़े, मुझे एक्टर रहने दे और मेरा काम देखें, एंजॉय करें, वरना एक एक्टर कम हो जाएगा, फिर आप एंटरटेन नहीं हो पाएंगे और कुछ नहीं। मुझे भी अगर राजनीतिज्ञ बना दिया तो बी ब्लंट, बी वोकल, क्योंकि ये आपका हक है। Thank you so much for watching. This is KK signing off. Please do like, share, subscribe and comment on Be Blunt Podcast.